वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक चार्ज और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज इट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है जब इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और किसके अंदर से फ्लो करेगा? थ्रू अ कंडक्टर। So we can define electric current as the rate of flow of electrons through a conductor or in a conductor. It is measured by mathematically it is represented by I is equal to Q by T, where Q is equal to net charge. Q is the net charge that flows. Q is the net charge that flows across the conductor. And T is the time. T represents the time. And this current is measured by an instrument which is known as ammeter. ammeter से इसको measure करते हैं, which is always connected in series. जब हम सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे आगे तो हमारे अरेंजमेंट देखेंगे तो इसके अंदर ammeter होता है. It is always connected in सीरीज़. किस में कनेक्ट होता है? हमेशा सीरीज़ अरेंजमेंट में. एक सर्किट डायग्राम के अंदर सीरीज़ में कनेक्टेड होता है. ठीक है. अब बात करते हैं चार्ज की, जो हमने पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्ज. तो बेटा ये जो चार्ज होता है, दिस चार्ज इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. सो वी नो दैट opposite charges always attract each other and same charges repel each other. तो बच्चे अगर हम बात करें करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो करंट की डायरेक्शन current always flows from पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. करंट की डायरेक्शन क्या होती है हमारी? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. सपोज करो दिस इज अवर वायर. ठीक है, ये क्या है? हमारा एक वायर है. तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? कोई इस डायरेक्शन में. जब हमने क्या किया है, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, तो मीन्स नो करंट. ठीक है. अगर इस कंडीशन में करंट हमने इसको नहीं दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या होती है? रेंडमली होती है, और दे मूव रैंडम इन अ रैंडम सिचुएशन. सपोज करते हैं हम क्या करते हैं यहाँ पे, वी हैव प्रोवाइडेड करंट, हमने इसको करंट दिया, और वी कैन से दैट वी हैव कनेक्टेड इट टू अ सर्किट. तो इसके अंदर जैसे ही हमने इसको करंट दिया तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, सपोज दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल और दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चे? फ्रॉम नेगेटिव टू, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ये होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. लेकिन हमारे करंट की डायरेक्शन ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हो गई. लेकिन हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. सो हेंस वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द साइन कन्वेंशन.
नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम आगे यूनिट ऑफ चार्ज। तो कॉलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कॉलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कॉलम होती है। करंट की SI यूनिट क्या होती है? अगर हम करंट की बात करें, SI यूनिट ऑफ करंट SI यूनिट इज एम्पियर। कितनी होती है? एम्पियर होती है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा एम्पियर क्या है, करंट की SI यूनिट होती है। इसको मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, डेट इज़ नोन एज एमीटर, विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ में कनेक्शन होगा उसका। और अगर हम उसके रेजिस्टेंस की बात करें तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को रोकने की जो पावर होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर, वो क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? इट इज द वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन to move a unit charge from one point to another point, from one point to another point. And SI, it is SI unit of potential difference is volt, which is represented by capital letter V. And it is measured by an instrument known as voltmeter, which is always connected in parallel in a circuit. It is always connected in parallel। और क्या होता है? it has high resistance। पैरेलल में एक अरेंज होगा और इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? it has high resistance। आगे जब हम ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम करेंगे, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो V क्या हो गया? वर्क डन अपॉन इन मूविंग ए चार्ज, तो Q। ठीक है, वर्क डन अपॉन Q। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या हो जाता है? 1 यूनिट ऑफ वर्क डन अपॉन 1 Q। सो वी कैन से डैट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कॉलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ये क्या होता है हमारा? जूल वर्क डन, and this is your charge, and this is your potential difference, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस PD।